नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन की इस एक्सेल एक्सपर्ट सीरीज़ में। आज है एक्सेल सीखने का डे 19 और डे 19 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे जो टेक्स्ट होता है सेल के अंतर्गत उसको अलग अलग पार्ट्स में कैसे बांटते हैं। अगर आपका जो सेल है या फिर पूरी सीट है उसमें कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, डुप्लीकेट एंट्री है, उसको आसानी से कैसे हटा सकते हैं। और इन दोनों ही ऑप्शन का उपयोग करके हम लास्ट में बनाएंगे एक प्रैक्टिस शीट जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक्सेल को ओपन करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कभी कभी हमारे पास में एक ही कॉलम में या एक ही सेल में बहुत सारा डाटा हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक अमित भी लिखा और एक एचआर यानी कि उसका डिपार्टमेंट, दोनों ही चीज़ें एक साथ लिखी हुई है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो एक साथ लिखा है इसको अलग अलग कॉलम में करें। अलग अलग कॉलम मतलब नाम अलग कर दें, डिपार्टमेंट अलग कर दें। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ऑप्शन का उपयोग करते हैं जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। और एक और चीज़ हमको देखने को मिल जाती है कि इनमें जो है रिकॉर्ड कभी कभी डुप्लीकेट हो जाता है। बहुत सारे रिकॉर्ड जो है आपस में डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो उन डुप्लीकेट रिकॉर्ड को भी हटाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो ये दोनों ही ऑप्शन का उपयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे डुप्लीकेट हटाते हैं। डुप्लीकेट मतलब जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, डेटा में। और डेटा में जाके आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम। क्या देखने को मिलेगा? टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम में जब भी जाओगे आप तो यहाँ पे आपको जो है देखिए यहाँ एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड 1 2 3। यानी कि यहाँ पे पहली स्टेप में हम डेलीमेट्स का मतलब हो जाता है इनको सेपरेट करने वाले जो चिन्ह होते हैं या आइकॉन होते हैं या कॉमा सेपरेशन जो भी है, तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे फिक्स्ड विथ तो आपको नहीं करना, आपको करना है डेलिमिटेड। इसको सेलेक्ट करेंगे और आप करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे तो बोल रहा है कि किस चीज़ से अलग हुआ है। तो ये अलग हुआ है, सिंपल सी बात है। ये अदर अदर हम कर लेते हैं, टैब हटा देते हैं। यहाँ ये अलग हुआ डैश से, डैश से अलग हुआ है, कॉमा से अलग हुआ है, स्पेस से अलग हुआ है, सभी चीज़ें ऑप्शन दी हुई है। अभी हमने क्या बताया यहाँ पे, ये अलग हुआ है डैश से। और फिर करेंगे नेक्स्ट। किस वाले कॉलम में आपको लेके आना है, तो आप जो है इसको हटा दो और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको लेके आना है और उसके बाद कर दोगे क्या, फिनिश। तो जैसे आप फिनिश करोगे तो फिनिश करने के बाद आप ध्यान से देखिए जो डाटा एक साथ लिखा हुआ था वो कैसे आ गया, आपका अलग अलग आ गया है। तो आप एक ही क्लिक में ये सारा काम कर सकते हो। किसके माध्यम से? टेक्स्ट टू कॉलम के माध्यम से। एक काम और कर सकते हैं हम, जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम देखना चाहते हैं कि इसमें डुप्लीकेट कितने हैं। तो हम जाएंगे फिर से कहाँ पे, डेटा टैब में। डेटा टैब में जाकर रिमूव डुप्लीकेट में क्लिक करेंगे। यहाँ कंप्लीट जितने भी आपके कॉलम कंप्लीट है, इसके बाद नेम है और डिपार्टमेंट है, इनको सेलेक्ट रखना है। या फिर किस चीज़ को आप हटाना चाहते हैं डुप्लीकेट को, तो आप सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से और ओके कर दो। जैसे आपने ओके करे, 2 रिकॉर्ड डुप्लीकेट वाले हट चुके हैं और 3 यूनिक वाले यहाँ पे बचे हुए हैं। तो डुप्लीकेट हटाना भी यहाँ पे आसान बात है। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ चलेंगे तो आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी तो हटाना पड़ेगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे हम चलेंगे तो ये हमारे पास में एक टेबल बना हुआ है जिसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं और नाम में आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा है। तो इसको भी आप सिंपल अलग कर सकते हैं। किसके माध्यम से? रिमूव डुप्लीकेट के माध्यम से। मतलब वो तो डुप्लीकेट हटाना और टेक्स्ट टू कॉलम के माध्यम से फर्स्ट नेम लास्ट नेम को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं कहाँ पे, टेक्स्ट टू कॉलम में। और टेक्स्ट टू कॉलम में डेलिमिटेड और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको अदर की जगह क्या देना है, आपको देना है स्पेस। जैसे ही इसमें स्पेस मिलेगा वो अलग हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप करोगे नेक्स्ट और नेक्स्ट करने के बाद आप जो है इसमें सेल एड्रेस दोगे, कहाँ पे लाना चाहते हैं। सेल एड्रेस हम दे देते हैं ये वाला, ये ऊपर वाला दे देते हैं। ऊपर वाला की जगह आप कंप्लीट भी दे दोगे तो भी चलेगा और फिनिश कर दो। फिनिश करके आप इस प्रकार ओके करेंगे तो जितने भी जो नाम है आपके वो कैसे आ गए हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के हिसाब से आ गए हैं। फिर इसमें से भी रिमूव डुप्लीकेट करना है तो वही काम फिर से बचा कि भाई ओके करो। जितने भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट है वो हट चुके हैं। अब ये काम हम टेक्स्ट फंक्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हम यहीं पे फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को कैसे उपयोग कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को लेफ़्ट और राइट फंक्शंस है। तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है पर हमने तो इसका उपयोग पहले भी देख लिए हैं, हम लगा के देख लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे लेफ़्ट, हमको निकालना है रवि मीना जो भी पहले नाम है वो निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल एड्रेस। सेल एड्रेस कौन सा हमारा, G20। देखिए G20, तो G20 लिखे, कॉमा लगाया हमने और फिर लिखना आपको फाइंड। फाइंड में आपको अंदर देना है स्पेस। क्यों देना है स्पेस? क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस से अलग होगा। स्पेस दिए और कॉमा लगा फिर से दे दिए G20 और ब्रैकेट को बंद कर दिए 2 बार, एंटर करें।
तो यहाँ देखिए आपका जो रवि है वो कंप्लीट आ गया, और इस फॉर्मूला को या फंक्शन को आप खींच देंगे तो सभी में आ जाएगा। ऐसे ही राइट निकाल के देख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, राइट फंक्शन, और राइट में हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेल का एड्रेस फिर से लिख दो G20, कॉमा लगाएंगे। तो इसमें एक फंक्शन और बढ़ जाता है जिसका नाम है एलियन। एलियन मतलब G20 निकालना है, फिर ब्रैकेट को बंद करना है, माइनस करना है किससे, फाइंड से, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, फिर अंदर स्पेस देना है, और कॉमा लगा कर आप दोगे फिर से G20, और ब्रैकेट को 2 बार बंद कर दो। ये देखिए 2 बार हमने बंद करे, एंटर। तो देखिए शर्मा निकल कर आ गया। तो ऐसे ही हम इसको जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ रिमूव, मतलब इस प्रकार से हम जो है ये काम कर सकते हैं। कैसे, फंक्शन के माध्यम से। और इसमें रिमूव डुप्लीकेट करना तो कंप्लीट सेलेक्ट करो, और रिमूव डुप्लीकेट में जाओ, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, और जितने भी कॉलम है सेलेक्ट करने के बाद ओके करोगे तो देखिए इस प्रकार से आप जो है डुप्लीकेट को हटा सकते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे टेक्स्ट टू कॉलम और डुप्लीकेट, जो आपसे बन गए होंगे। दोनों ही चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ जिसके अंतर्गत आपको क्या करना है, आपको कॉलम लेना है। कॉलम के अंतर्गत आपको डिपार्टमेंट है, जो आईडी है उसकी, या फिर जो भी चीज़ है वो सब जो है कैसे रहना चाहिए, चलिए मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लिया हमने अमित लिखे, यहाँ पे हम अमित लिख देते हैं। अमित के बाद हम जो है CW लिख देते हैं। ठीक, इसके अलावा हम जो है 001 लिख देते हैं। उसके अलावा हम जो है उसका डिपार्टमेंट लिख देते हैं HR। तो आप इस प्रकार से लगभग 10 12 15 रिकॉर्ड एंटर करोगे। कुछ डुप्लीकेट भी होना चाहिए और कुछ इस प्रकार से यूनिक भी होना चाहिए। इनको आप टेक्स्ट टू कॉलम करोगे, मतलब नाम आ जाए पहले, मतलब यहाँ पे आप जो है क्या कर सकते, एक कॉलम में नेम आ जाए, एक में आपका एड्रेस आ जाए, ठीक है, और एक में आ जाए आपकी आईडी, और दूसरे नेक्स्ट आ जाए आपका डिपार्टमेंट। तो ये 4 कॉलम में ये डेटा निकल कर आना चाहिए, कौन सा वाला, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हूँ। तो इस डेटा को आपको 4 कॉलम में लेके आना है, मतलब इसमें टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन भी उपयोग कर लेना है, और रिमूव डुप्लीकेट वाला ऑप्शन उपयोग कर लेना है। और इतना करने के बाद आप मुझे जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर ये सीट या स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेंगे, ताकि मैं भी इसको देख पाऊँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा होते चले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।